पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों की मांग और तेज हो चुकी है और कर्मचारियों का संघर्ष भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन की तरफ से पूरी रणनीति बना ली गई है कि किस तरह से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना है, किस तरह से सरकार को ये जताना है कि पुरानी पेंशन बहाल करना कितना जरूरी हो गया है। इस वजह से कर्मचारियों ने रणनीति बनाई है कि 25 फरवरी से ही कर्मचारी ज्ञापन पत्र सौंपने का काम करेंगे। उसके बाद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उसी के साथ कर्मचारी काला दिवस भी मनाएंगे 1 अप्रैल को। उसके बाद मजदूर दिवस के दिन सभी कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी होंगे। अपनी आवाज को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, राज्य सरकार के सामने रखेंगे और ओपीएस बहाल करने के लिए अपील करेंगे। फिलहाल कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और देश के हर एक राज्य में इस वक्त पे कर्मचारियों का यही कहना है कि एनएमओपीएस की तरफ से जो भी रणनीति बनाई जाएगी, कर्मचारी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपना सहयोग देंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करेंगे। फिलहाल तो अब 25 फरवरी यानी कि कल से विधायकों को ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य शुरू किया जाएगा और इसमें कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। सभी राज्य के पदाधिकारी हर एक विधायक को, फिर वो चाहे सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, सबके पास जाने वाले हैं और ओपीएस बहाली के लिए ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे। और कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस जो है वो महज उनके साथ एक जुमला है, इससे निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी यही कहना है कि सभी कर्मचारी एक साथ आए, अपनी आवाज को बुलंद करें, पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करें। पूरी तरह से इस बात का विश्वास है, जिस तरह से सरकार एनपीएस से यूपीएस पे आई, उसी तरह से सरकार कर्मचारियों की मांग को देखते हुए, कर्मचारियों की जिद को देखते हुए पुरानी पेंशन भी बहाल करेगी सरकार। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और आगे के कार्यक्रम में बताते हुए एनएमओपीएस हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुलिका जी। विजेंद्र जी, जैसा कि एनएमओपीएस की तरफ से एक लंबी रणनीति बनाई गई है ओपीएस बहाली के लिए और एनपीएस और यूपीएस के विरोध के लिए, जिसमें तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है। फिलहाल तो कल से एक ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम किया जाना है। किस तरह से तैयारियां चल रही है और आपका क्या मानना है इन सारी चीजों पर? मधुलिका जी, देखिए, ओपीएस की लंबी मांग है हमारी जी। बड़ा संघर्ष हमने इसके लिए किया है, लेकिन सरकार ने ओपीएस की बजाय जो नया सिगुफा उन्होंने छोड़ा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, यूपीएस का जी, उससे कर्मचारियों को फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा होने वाला है जी। और इसको लेकर तमाम कर्मचारियों अधिकारियों में नाराजगी है और लगातार फील्ड से आवाज आ रही थी कि एनएमओपीएस अपना कार्यक्रम घोषित करे और आंदोलन को तेज करे जी। साथियों की भावनाओं को समझते हुए एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 25 तारीख से 25 फरवरी से और 10 मार्च तक हम सभी देश भर के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के हो, चाहे विपक्ष के हो, सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे यूपीएस लागू ना करते हुए बल्कि ओपीएस की बहाली की मांग करेंगे जी। और दूसरा, जो सरकार ये बार बार बात कर रही है कि हम एनपीएस और यूपीएस में ऑप्शन दे रहे हैं, तो तीसरी ये हमारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी बहुत सारे साथियों को लाभ मिलेगा उसका जी। तो या फिर ऑप्शन के तौर पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को विकल्प दिया जाए, ताकि कर्मचारी अधिकारी एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में से जिसमें भी उनको ज्यादा फायदेमंद लगता है उस स्कीम का चुनाव कर सके जी। विजेंद्र जी, जैसा कि एक बड़ा कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा 1 मई को, जो जंतर मंतर पे होने वाला है और उसमें कर्मचारी भारी संख्या में पहुंचने वाले और अपनी आवाज को बुलंद करने वाले, तो उस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश से किस तरह का सहयोग आप लोग देने वाले हैं? देखिए, सांसदों को ज्ञापन देने के बाद फिर हमारा प्रचार अभियान चलेगा जी। साथियों तक हम अपनी बात लेकर पहुंचेंगे, हमारे पदाधिकारी जितने भी हैं या जितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं जी। और उसके बाद हम 1 अप्रैल को, जिस दिन यूपीएस लागू करने की घोषणा सरकार कर रही है कि 1 अप्रैल से लागू करेंगे, उस 1 अप्रैल को हम ब्लैक डे, काला दिवस के तौर पर मनाने का काम करेंगे और पूरे देश भर में भी उस दिन सभी जिला मुख्यालयों पर एनपीएस और यूपीएस की प्रतियां जलाकर इसका हम विरोध दर्ज करने का काम करेंगे और जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे केंद्र सरकार के नाम जी। विजेंद्र जी, और उसके बाद फिर जैसे कि आपने बताया, मजदूर दिवस 1 मई को जी। 1 मई को फिर हम जंतर मंतर पे एक बड़ी संख्या के साथ जी। और रही बात हरियाणा की, अगर मैं करता हूँ तो हरियाणा 3 ओर से दिल्ली को घेरे हुए है, तो हमारी जिम्मेवारी भी तिगुनी हो जाती है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जैसे पहले भी बड़ी संख्या दिल्ली में भागीदारी रही है और वही बड़ी भागीदारी हमारी 1 मई को भी
दिल्ली में होने वाली है। जी विजेंद्र जी, जैसा कि अभी कर्मचारियों को कुछ वक्त बाद भी यही करना है कि या तो यूपीएस या तो एनपीएस में जाना, इस पर विजय कुमार बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि किसी भी राज्य का कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, यूपीएस और एनपीएस का जो एक ऑप्शन चुनना है उसको बहुत ध्यान से चुनो, क्योंकि अगर कोई भी कर्मचारी गलती से भी यूपीएस में चला जाता है तो उसके पास ना तो एनपीएस में लौटने का वो होगा, ऑप्शन होगा, ना ही उसके पास अन्य कोई योजना आती है या ओपीएस बहाल होती है तब आने का कोई ऑप्शन होगा। तो इस पर आप हरियाणा राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे उन्हें आगाह करना चाहेंगे इन सारी चीजों? देखिए, मैं तो इसमें सरकार ने, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कही थी कि इसमें सरकार ने एक बड़ी चालाकी की। जब एनपीएस लागू की तो ऑप्शन नहीं मांगे गए थे और उसके जबरदस्ती कर्मचारियों पर थोप दी गई थी। लेकिन इस बार सरकार क्या चालाकी कर रही, विकल्प मांगे जा रहे हैं और जब इनमें से एक विकल्प का चुनाव या तो आपको एनपीएस का करना होगा या यूपीएस का करना होगा। जब आप एक विकल्प का चुनाव कर लेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार फिर चाहे कानूनी अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, चाहे सरकार के सामने लड़ते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर वो एक ही बात कहेगी कि हमने तो ऑप्शन रखे थे और कर्मचारियों ने खुद एक का विकल्प चुन लिया है। तो निश्चित तौर पर मैं तो हरियाणा प्रदेश के और देश के तमाम कर्मचारियों को यही संदेश दूंगा कि अभी इस ऑप्शन जो भी सरकार विकल्प मांगेगी उसमें ना उलझें। ना हम एनपीएस का विकल्प देंगे, ना ही हम यूपीएस का विकल्प देंगे। हमारा तो केवल एकमात्र विकल्प है कि ओपीएस को बहाल किया जाए, जैसे पहले ओपीएस लागू थी, ओपीएस को जो का जो लागू रखा जाए। जी विजेंद्र जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।